अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को बहुत सारी परेशानियों का सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे में जो लोग जा रहे हैं वो वीडियो बना के डाल रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है। इसके साथ जिनके मिनिस्टर जा रहे हैं उनका घेराव किया जा रहा है। इस वक्त हैदराबाद में एक मिनिस्टर जाम खान शोरो जो साबिक मिनिस्टर हैं उनका घेराव किया गया है, उसकी भी वीडियो आई है। इस तरह से मेहड़ के जो जलसे में चांडियो सरदार को अंदर जाने नहीं दिया गया, वो वीडियो भी वायरल हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के गार्ड उनको खड़े रख रहे हैं। और खैरपुर में साबिक एमपी मुनव्वर वसान को स्टेज से हटाया जाता है। और इस तरह से जमील सुमरो हों या फिर हैदराबाद में इनके एक बड़े मशहूर लैंड ग्रेबर हैं और एक और मैं कहूँ क्या अल्फाज अली मोहम्मद सहतो, जिनकी कई वीडियोस वायरल हुई, कई स्कैंडल्स हैं, ये हमेशा पैसे दे के टिकट लेते हैं। उनके सामने भी लोगों ने शदीद एहतजाज किया है, जब्बार खान और इनके साथ। तो हर जगह पे बदीन हो, खैरपुर हो, दादू हो, मेहड़ हो, लाड़काना हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हुई है जिसमें लोग पीपल्स पार्टी के झंडे लेके खड़े हैं और एक शख्स वहाँ से गुज़र रहा है और उनसे पूछता है, भाई मुझे ये बताओ कि आपके गांव में स्कूल है, रोड है, कुछ है? तो सब लोग कहते हैं नहीं है। तो वो सवाल करता है, तो फिर ये झंडे लेके क्यों खड़े हैं? क्या आपको खड़ा रहना चाहिए? निसार खोड़ो और नादर मक्सी आ रहे हैं तो क्या आपको इस पे शर्म नहीं आ रही? मतलब एक ऐसी मोटिवेशन सिंध के अंदर है। और अब जो जितने भी लोग हैं सरदार हैं, वो जिस भी कॉर्नर मीटिंग में जा रहे हैं वहाँ मोबाइल लोगों से छीन रहे हैं। मतलब कि मोबाइल अलाउ नहीं है किसी भी मीटिंग में। किसी जगह पे अगर कोई बंदा मोबाइल रिकॉर्ड करके और बात कर रहा है तो उनसे मोबाइल छीने जा रहे हैं। यही हुआ है उमरकोट में। सरदार शाह गाड़ी भगा के चला गया। पीपल्स पार्टी का जो साबिक वज़ीर था अभी वो वहाँ मुहिम चला रहा है। इस तरह से मुनव्वर टालपुर को भी ड्रामे करने पड़ रहे हैं, जो फरियाल टालपुर के शोहर हैं। कभी किसी के साथ बैठे हुए हैं, कभी किसी के साथ, को अवामी स्टाइल दिखाने के लिए। लेकिन जिस तरह की वीडियो पिछले इलेक्शन में वायरल हुई थी उससे कहीं इस साल ये वायरल हो रही हैं। और पिछले साल क्योंकि ये भी जो पिछली इलेक्शन थी उसमें सैलाब का इतना नहीं था, इस दफ़ा 2021 में बहुत ज़्यादा सैलाब भी आया। तो सैलाब की वजह से सारा सिंध डूब गया था। 90% आप समझें कि तबाही हुई। तो लोगों में वो गम और गुस्सा है। मुराद अली शाह का घेरा कर रहे हैं, रफ़ीक जमाली का कर रहे हैं। रफ़ीक जमाली ने तो एक सहाफ़ी को भी मारपीट करवा के उसकी आंख फोड़ दी। तो इस वक्त सिंध के अंदर एक मज़ाहमत है, लेकिन उस मज़ाहमत के पीछे रियासत और रियासती इदारे हैं जो उनको कुचल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर पीपल्स पार्टी के जलसे में कोई बंदा जाके ये सवाल करता है कि आपने क्या किया, तो उसको मारा पीटा जाता है, उसके ऊपर एफआईआर काटी जाती हैं। तो ये पूरा सिस्टम है सिंध के अंदर। और दूसरा ये हो रहा है कि सिंध के लोग भी समझ रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो पैसों का खेल है पूरा और पावर का है। तो पावर इस वक्त निगरान गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट कर रही है, पूरी मशीनरी ये कर रही है। तो मैं कुछ वीडियोज़ हैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ जिन जिन शहरों में, तो आप वो देखें और मैं कोशिश करूँगा कि इनकी ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूँ। लेकिन मैंने बताया है कि इस तरह की सूरत हाल है, आप थोड़ा देख लें। बंद कराए गलत है ना बाबा बंद करो ये मुँह बंद करो।
केड़ी नहीं खिदमत गई था असांखे छा ॾिनो मोबाइल बंद कर ही असांखे ॾिसो इहो असांखे रोके ॾियो आहे इहो पुलिस असांखे रोकियो आहे इहो असांखे रोकियो वियो आहे ही विणो कोन था ही असांखे ॾिसो इहो बेइंसाफ़ी आहे जीअं लाल माली इहो तव्हां ॾिसो था इहो पीपलनि जूं गाॾियूं आहिनि इहो पीपलनि जूं गाॾियूं आहिनि इहो जीअं इमरान ख़ान जीअं सरदार लाल माली जीअं इमरान खान जीअं सरदार लाल माली जीअं इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद जीअं सरदार लाल माली जीअं शाह महमूद कुरैशी जीअं शाह महमूद कुरैशी जीअं शाह महमूद कुरैशी। तो ये है सिंध के अंदर सूरत हाल। जिन सिंध के लोगों को लोग कहते हैं कि ये गुलाम हैं या ये मज़ाहमत नहीं करते, ये उठते नहीं हैं। देखें, मुखालफत में तो बहुत वोट हैं, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इन लोगों के ऊपर कंट्रोल है लोकल छोटे वडेरों का और पुलिस का। उसके साथ डाकू हैं, सरदार हैं। अब इनके साथ किसी गरीब का लड़ना पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरी बड़ी बड़ी जमातें जो ख़ुद को रोशन ख्याल कहती हैं, लाइक MQM मिडिल क्लास, वो आज तक कराची हैदराबाद से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी और ज़बान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, किसी और को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। उनमें तो एक ऐसा एहसास कमतरी आई हुई है कि वो दुनिया के बरतर लोग हैं और बाकी जितने हैं वो ग़ुलाम हैं, ये हैं वो हैं। तो वो अपना कम्युनिकेशन गैप बरकरार रखे हुए हैं गांव देहातों के साथ। इस वजह से लोगों के पास और कोई सहारा नहीं है। इस वक्त सूबे सिंध के अंदर ये हालात हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने, जो मैं पहले भी कई वीडियोज़ में कहा है, कि उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से पूरे सिंध के अंदर ये कंट्रोल हो रहा है। और उसमें मुखालफत में जो वोट डलते हैं वो खारिज किए जाते हैं। अमला इनका अपना होता है, पुलिस के ज़रिए धांधलियाँ होती हैं। और इनका जो एक और तरीका है कि सारे गांव जितने भी हैं उन गांव के लोगों के शनाख्ती कार्ड पहले से ये कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर जब वो एक एक खातून वोट डालने जाती है तो उसके साथ भी बेचते हैं। अब हमारी नज़र क्योंकि मीडिया की शहरों के बड़ी बड़ी पोलिंग स्टेशनों पे होते हैं, वो सारा दिन तो खड़े नहीं रहते। कोरंगी में गए, आधा घंटा रुके, फिर कहीं और चले गए। तो ये MQM भी धांधलियाँ करती थी, PP भी कर रही है। और पीपल्स पार्टी जो बाकी गांव दूर देहात इलाके हैं वहाँ तो मीडिया होता ही नहीं है। आप इस बात को सोचें, कच्चे में कौन सी मीडिया होगी, गांव गोठों में कहाँ मीडिया होता है। तो वहाँ वो ठप्पे खुद लगा रहे होते हैं। न वहाँ फौजी रोकते हैं, न पुलिस रोकती है, न कोई और वहाँ सेंसिटिव जो एरियाज़ होते हैं वहाँ तो भेजते ही नहीं, उनको सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर ही नहीं किया जाता। तो इस तरह से पूरा धांधली का सिस्टम है। अगर एक एक पोलिंग पर वो लोग खड़े हो जाएं, फ़ौज खड़ी हो जाए, फ़ौज का मैं क्या बोलूं, लेकिन सिक्योरिटी हो, इलेक्शन कमीशन अपना डंडे के साथ वहाँ मतलब अपना पावर मनाए और धांधली ना होने दे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। तो ये सूरत हाल है। और इस वक्त आप देखें बिलावल साहब जो है वो हर जगह पे बस कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। कैमरे के बगैर इनके वडेरों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। ये इतना फ़ोन से डर रहे हैं कि जहाँ बस जा रहे हैं, जिसके हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, उनकी जो है ना हवा निकल जाती है। तो ये सूरत हाल है। दुआ करें सिंध के लोगों के लिए, इंशाल्लाह वो भी इनके चंगल से आज़ाद होंगे।